स्क्रीन आ गई मेरी। यस सर, आया भाई। ओके। ओके। थोड़ा नो लेकिन हो रहा है शायद। अब तक आपने जो मार्केट में देखा, तो पहले आपका इश्यू क्या है, यानी प्रॉब्लम क्या है? आप बता सको तो बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा। सर आप ही बता दो सर। ठीक है, देखो। पहले तो मार्केट में क्या क्या चलता है वो हमें पता नहीं है। समझ में आ रहा है? हम्म। और क्या क्या नहीं चलता है वो भी हमें पता नहीं। तो पहले तो देख लो, राइट। मार्केट में क्या नहीं चलता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ठीक सर। मार्केट में वही नहीं चलता है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। समझ में आया कुछ? यस सर। यानी कि मेजोरिटी जिस तरफ है, मार्केट में वो नहीं होता। हम्म। ये उसी कंसेप्ट में हम जा रहे हैं कि 90% आर लूजिंग मनी एंड ओनली 10% आर गेनिंग इन स्टॉक मार्केट। सही बात है। सही है सर। ये तो सेबी बोल रहा है। राइट। यानी कि इसका मतलब यह है कि 90% लोग जो सोचते हैं वो 100% मार्केट में नहीं चलता है। करेक्ट। जैसे कि 90% लोगों ने बाय का हाइपो बनाया है, तो मार्केट 90% लोगों को ट्रैप करके डाउनफॉल शुरू कर देता है, कर देता है। करेक्ट। करेक्ट सर। कई बार देखा होगा आपने। राइट। तो अब हमें उस तरफ जाना है कि सॉल्यूशन इसका कैसे ढूंढा है। तो हमें ये काम करना है कि हमें ये ढूंढना है कि मार्केट में चलता क्या है। तभी तो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉब्लम का। ठीक है। ठीक है तो सर। मार्केट में कई सारे पार्टिसिपेंट होते हैं और कई तरह के होते हैं। ठीक है। लेकिन यस सर। मेजर मेनली उसमें दो है। कौन कौन से आपको पता है? कौन कौन से बोलो। तो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं सर। हाँ, नहीं, इन्वेस्टर भी एक टाइप ट्रेडर ही मैं गिनता हूँ। ठीक है। हम्म। चलो, मैंने ट्रेडर का और इन्वेस्टर का नहीं पूछा, मैंने पार्टिसिपेंट का पूछा। यानी ट्रेड इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेंट है, ट्रेडर भी पार्टिसिपेंट है। लेकिन दोनों में दो जो टाइप के पार्टिसिपेंट है उसमें एक छोटा वॉल्यूम वाला है, यानी इन कंपैरिजन टू नंबर्स, और एक बहुत बड़ा नंबर्स है जो लोग 90% में आते हैं। 90% वाले लोग इन काउंट, यानी नंबर के काउंट में तो बहुत बड़े हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। और जो 10% वाले हैं वो नंबर में छोटे हैं। होता है। यानी हम उन लोगों को बोलते हैं कि एक ही नाम दे दो अपने, ऑपरेटर, ओके। या तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इन्वेस्टर्स। ओके। FII DII। ठीक है। वो टेन यस सर। परसेंट में आते हैं। 90% लोग रिटेल ट्रेडर में आते हैं। ठीक है। यस। अब मुझे ये बताओ कि आप रिटेल ट्रेडर की कोई डेफिनेशन दे सकते हो कि हम लोग रिटेल ट्रेडर किसको बोलते हैं?
उसके पास कैपिटल कम होता है। एग्जैक्टली 90% लोग यही बोलते हैं कि जिस ट्रेडर के पास यानी जिसके पास कैपिटल कम होता है वो रिटेल ट्रेडर है। यानी अभी मैंने क्या बोला कि 90% लोग जो सोचते हैं वो मार्केट में नहीं होता है। यानी ये राइट सर। डेफिनेशन मेरे हिसाब से गलत है। हम्म। मेरे हिसाब से रिटेल ट्रेडर की डेफिनेशन ये है कि जिसके पास नॉलेज की कमी है, और कौन सा हम्म। नॉलेज, सही नॉलेज की कमी है, वो रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में आता है। समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। कैन यू गेट माय पॉइंट? यस सर, गॉट इट। हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास छोटा भी कैपिटल है, कम हम्म। कैपिटल है, ठीक है, सर। लेकिन उसके पास सही नॉलेज होगा हम्म। तो धीरे धीरे मार्केट में ग्रो कर जाएगा। कर जाएगा ना? कर जाएगा सर। यानी जो रिटेल ट्रेडर की हमारी डेफिनेशन है, पहले उसको बदल दो। राइट सर। मैं रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में इसीलिए आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास राइट नॉलेज नहीं। इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज मार्केट का नहीं है। तो अब मुझे अब क्या करना पड़ेगा? नॉलेज सीखना पड़ेगा। सही नॉलेज, नॉलेज। कहीं से भी सही नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। अब वो राइट सर। नॉलेज कौन देगा? आंसर मी। मतलब मतलब जो सक्सेसफुल हुआ है वो दे सकते हैं सर। नहीं तो हम ही खुद यस, सीखना पड़ेगा सेकंड मार्केट से। सेकंड इज 100% राइट, फर्स्ट इज 50% राइट। ठीक है। आपने बोला कि जो सक्सेसफुल होगा वो दे सकता है। मैं हम्म। बोल रहा हूं वो दे नहीं सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता है। हम्म। समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। वो गाइड करेगा। उसके बाद हमें खुद से बैठना पड़ेगा मार्केट में, खुद से उसको समझना भी पड़ेगा। और जैसे जैसे उसी गाइडलाइन से सही रास्ते पे चलते जाएंगे तो हमें एक ना एक दिन जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझ में आए? ठीक। यस सर। अब इसका जो टाइम पीरियड है, यानी सही नॉलेज समझ में आने का टाइम पीरियड है, वो वेरी टू वेरी पर्सन पर्सन से वेरी वेरी होता है। यानी हम्म। किसी वो कोई है वो 6 महीने में पकड़ लेगा, कोई किसी को 2 साल भी लग जाएंगे, और कई लोग तो ऐसे हैं आज भी है 25-25 साल में भी नहीं पकड़ पाए। कोई तेज बंदा होगा तो 1-2 महीने में भी वो पकड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। यानी एक बात तय है कि हमें मार्केट का जो प्योर, क्या बोलते हैं, सोल, उसको समझना पड़ेगा। समझना। राइट। उसमें भी एक सिंपल फंडा है। जब हम किसी चीज को यानी किसी स्टॉक को बाय करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? बाय। बाय करने जा रहे हैं, तो आप कैसे करते हो कि भाई नीचे से वो ऊपर आए, ऊपर आने के बाद उसको जिगजैग बना के मुझे कंफर्मेशन दे कि मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूं। सही है कि नहीं? राइट सर। हम्म। ठीक है। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि जब आपका जिगजैग बन जाता है हम्म। तो कहां से बनता है? एक लो से बनता है ना। राइट सर। हम्म। अब वो लो पे कंफर्मेशन क्या है? कुछ है कि नहीं है?
वो मतलब हमें समझ में नहीं मालूम आया नहीं। सर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये जिगजैग बनाया है, बराबर है। यस सर। ये हमारा लो है, स्विंग लो कुछ भी है, समझ लो। यस सर। तो ये लो से जब मार्केट चलता 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 ये एक स्विंग हाई पे आएगा। ये स्विंग हाई है, वो हम कब पता चलेगा कि एक स्विंग लो बनेगा, ठीक है। अब करेक्ट। यहां से ये ऐसे जाएगा, तो हम बोलेंगे कि भाई अब ये अगर नीचे आता है तो हम इसको बाय करेंगे, या तो हम इसको ऊपर से बाय करेंगे, यानी ये स्ट्रांग हो गया। करेक्ट। लेकिन ये हमें कंफर्मेशन कब देता है? मानो कि ये यहां पर आया, उसके बाद हमें कंफर्मेशन दिया, ठीक है। राइट अब सर। ये कहां से चल के आया है? यहां से चल के आया है ना, करेक्ट। यहां से यहां तक चल गया है। कितना परसेंटेज हो गया ये? अभी हमने 23। ड्राइंग बनाई है तो 23 दिखा रहा है। वो या। 5 भी दिखा सकता है, 6 भी दिखा सकता है, कुछ भी। राइट सर। इन कुछ भी रियल हो सकता है। स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। अब कोई बंदा है, वो यहां से तो बाय किया है, तभी वो यहां जाके पहुंचा है ना माल। करेक्ट। अगर यहां इसको बायर नहीं मिलता, और वो भी स्ट्रांग बायर नहीं मिलता, तो ये प्राइस धीरे 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 बढ़ के यहां तक पहुंचता क्या? नहीं सर। हाँ। अब हमें यही सिखाया जाता है कि कंफर्मेशन मिलने के बाद बाय करो। मैं कहता हूं ये जो लो पॉइंट बना है, यहां पर कुछ कंफर्मेशन होगा कि नहीं होगा? हो सकता है सर। हाँ, हो सकता है, नहीं होता है। हम्म। अब वो कंफर्मेशन किसका होगा? 90% लोगों का होगा कि 10% लोगों का होगा? 10% लोगों का होगा। अब 10% कौन लोग हैं? वो बड़ा मतलब इन्वेस्टर्स है। FISDIS। बड़ा इन्वेस्टर है ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं यार? यस सर आया। मार्केट पहले ऐसे करके नीचे आ रहा था ना, यस सर। ऐसे करके नीचे आ रहा था। अब एक कुछ ऐसी प्राइस आई, मेरे हिसाब से वो फेयर वैल्यू प्राइस है। हम्म। यानी ये प्राइस के नीचे सेलर्स लोगों का इंटरेस्ट उसको सेल करने में कम हो जाता है। यानी ठीक है जो सर। सेलर्स सही में सेलर्स हैं, यानी बड़े बड़े जो 10% वाले लोग हैं, वो हम्म। ये प्राइज आया, उसके पहले से वो अपना स्टैक धीरे 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 हटाते रहेंगे। वो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हम शांति से बैठ के देखते जाएंगे तो वो पता चला जाएगा, पता चल जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम इसी लो से पकड़ के यहां तक जा पाएंगे, लेकिन ये 23 दिखा रहा है। उसमें अगर हमने 15% भी पकड़ लिया तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा सर। हम्म। तो हमें ये काम करना है कि यहां पर हमें स्टॉक की स्टडी करना है। यानी हमें ढूंढना ही है, ये कंफर्मेशन नहीं ढूंढना है। हमें इधर कहीं कंफर्मेशन ढूंढना है। समझ में आ रहा? यस सर। इसीलिए हमारा लास्ट सेलर और फर्स्ट बायर का कंसेप्ट बना है। अब एक कंसेप्ट बनाने के पीछे क्या वजह है, वो समझ में आई?
यस सर। जैसे कि कोई लो बन रहा है, मानो कि ये लो बन रहा है, तो हमें कब पता चलेगा कि ये लेग बन गया? ठीक है, ये लेग बनने की शुरुआत होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये लो बन गया, ठीक है। राइट सर। तो हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से, मैं मैंने जो मार्केट्स में बैठ बैठ के सीख के जो डेफिनेशन बनाई है लास्ट सेलर की, वो लास्ट सेलर हम यही कही, यानी हमारा जो लो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। करते हैं, राइट। ठीक है, यानी वहां तक सेलिंग था, वहां तक सेलिंग था, मानो कि हमारा को यहां पर एक लेवल मिल गया हमारा लास्ट सेलर का। मैं स्लो ही जाऊंगा, यस सर, नो इशू। क्योंकि आपने बोल के रखा है कि मैं स्लो लर्नर हूं, हाँ सर। वैसे ही मैं स्लो डिलीवर करने वाला ठीक है सर। हूं। मुझे जल्दी जल्दी में मजा ही नहीं आता। हाँ सर। यहाँ कहीं हमें लास्ट सेलर का हमारा पोजीशन मिला, ठीक है। ओके। तो अगर ये सही में लास्ट सेलर होंगे, यानी सही में होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये लास्ट सेलर ही है, अगर ये सही में लास्ट सेलर होंगे तो मार्केट इसके नीचे से ही हमको टर्न अराउंड होने का चांस दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा सर। हाँ। दिखाएगा। तो पहले हमें ये सोचना है कि अगर मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लास्ट सेलर कहाँ मिले, हमें पता चला कि इसके नीचे इसकी सेलिंग हो गई है, तो उसको मार्क करके रखो। नीचे टूट जाता है कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करते जाएंगे, लेकिन एक फेयर वैल्यू ऐसा आएगा, यानी एक अच्छा भाव बायरों के लिए ऐसा आएगा कि वहां से वो बायर लोग उसको टर्न अराउंड करके लास्ट सेलर के ऊपर क्लोजिंग दे देंगे। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है। क्लियर है? यस सर। अब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो अब तक गिरने की बिहेवियर थी, मार्केट में कोई भी स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है, तब वो क्या कर रहा है? तब वो यही कर रहा है कि भाई बायर को हरा हरा के, बायर के एसएल हिट कर करके वो रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को तोड़ तोड़ के नीचे जा रहा है। ये बिहेवियर है नीचे जाने का। यस सर। एट द पॉइंट ऑफ दिस, ये भाव पर हमें क्या दिखा कि ये इसके ऊपर आकर यहीं कहीं क्लोज हो गया। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसने जो लास्ट सेलर बनाया था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। राइट सर। स्टॉक का चार्ट दिखाएगा, दिखाएगा ही नहीं दिखाएगा? दिखाएगा सर। हाँ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि शायद मार्केट ने यहां से अपना बिहेवियर चेंज करने का ट्राई किया है? यस। तो क्या हम अलर्ट होके बैठ सकते हैं कि यहां से मैं बाय कर सकता हूं? राइट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। यार सर, ये सेलर्स का आपने बोल रहे हैं ना, सेलर्स को डिफीट करके ऊपर हम्म क्लोज किया। हम्म ऐसा गिरने मतलब जब गिरता है, ऐसा हम्म। इंस्टेंसेस बहुत होता है ना सर। सेलर्स को डिफीट करके क्लोज होता है, बट ऊपर भी ओपन होता है, उसके बाद भी हाँ मतलब होता है, नीचे होता गिर है, मैं सकता है मैं ना। मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, होता है, होता है, होता है। अच्छा।
मैंने राइट क्या सर। बोला? ओके। मैंने क्या बोला कि ये लास्ट सेलर है, वो मुझे अभी भी 100% पक्का नहीं है। करेक्ट। पहले ही बोल दिया ना। यस सर। जैसे कि यहाँ मैंने कभी लास्ट सेलर मार्क किए थे, उसके नीचे आ गया, यहाँ किए थे उसके, मार्केट के सामने हमें नहीं पड़ना है, वो तो पहली ही बात है। राइट सर। लेकिन एक ये पॉइंट है, उसके बाद यहां पर इसने क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद अगर ये यहीं से पलटने की कोशिश करता है हमारे लास्ट सेलर से ही, तो क्या समझेंगे हम कि ये जो बायर है, लास्ट सेलर और जो फेयर वैल्यू है, उसके बीच में बायर की फौज बैठी हुई है, वो स्ट्रांग है और इसको यहीं से धकेलने की कोशिश कर रही है। राइट सर। तो मैं एक अच्छा सा रिस्क लेके बाय के ट्रेड में बैठ सकता हूं, बैठ सकते हैं सर। क्योंकि मार्केट में रिस्क फैक्टर ईच एंड एवरी जगह है। अगर आपने हम्म। एक कंफर्मेशन भी ले लिया तो मेरे हिसाब से तो आपकी रिस्क 23% हो जाएगी। हम्म। और अगर सही है सर। मार्केट में आपने लास्ट सेलर से उठाया तो आपका रिस्क बहुत ही छोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4%। ये हम चार ऐसे ही परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? वो चार्ट यस में सर। जो दिखाएगा वो अलग है। आपको मैं थोड़ा थियोरिटिकल समझा रहा हूँ। यस सर। आपको